क्लास 10th प्रश्नावली 8.4। इसके पहले मैं 8.1, 8.2, 8.3 करा चुका हूँ। अब 8.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला है साइन ए और कॉस ए टैन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ए का मतलब यही है। तो चलिए हम साइन ए को चेंज करते हैं कॉट ए के रूप में। साइन ए बराबर हम जानते हैं फार्मूला में होता है 1/कॉसेक ए। ठीक है, साइन ए का फार्मूला होता है 1/कॉसेक ए। 1/कॉसेक ए इसीलिए मैं लिया हूँ कि इस फार्मूले से कॉट ए के रूप में व्यक्त करना आसान हो जाएगा। नहीं तो साइन ए का फार्मूला √1 - cos x² थीटा भी होता है, यानी एंगल की जगह पर ए है तो √1 - cos x² ए भी होगा। लेकिन मैं 1/cosec ए इसीलिए लिया हूँ कि आसान होगा कॉट के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो चलिए ये वाला ऊपर वाला 1, ठीक है। अब cosec ए का फार्मूला होता है √1 + cot x² ए। यहाँ पर ए है इसीलिए यहाँ पर थीटा होता है। फार्मूला में थीटा हम याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल की जगह पर ए है इसीलिए हम सभी जगह पर ए यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉट के रूप में चला आया, बस हम यहीं पे रोक देंगे। कॉट के रूप में बोला है क्वेश्चन में व्यक्त करने के लिए, तो हम कॉट, जब भी कॉट आ जाएगा हम रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम कॉस को चेंज करते हैं। कॉस ए बराबर 1/sec ए। समझ रहे हैं हम ये सब फार्मूला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आसानी होगा इस फार्मूला से व्यक्त करने के लिए। अब 1/√sec ए का फार्मूला होता है 1 + tan x² ए। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं कॉट के रूप में। ये ऊपर वाला 1, ये बट्टा, ये √, ये 1 + tan ए का फार्मूला होता है 1/cot ए। ठीक है, x² है तो x² दे देंगे, cot x² ए। कॉट के रूप में चला आया, बस यहीं पे रुक जाएंगे हम। ठीक है, हाँ। अब tan को हमको चेंज करना है। tan ए बराबर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है cot ए, 1/cot ए। कॉट के रूप में चला आया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 सोल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में चेंज करने के लिए बोला है। क्वेश्चन 2 का मतलब यही है। तो पहले हम साइन को चेंज करते हैं। साइन ए बराबर हम जानते हैं √1 - cos x² ए होता है। साइन ए का फार्मूला √1 - cos x² होता है। ये सब फार्मूला हम इसीलिए ले रहे हैं कि आसानी होगा इसको चेंज करने में। सेक के रूप में आसानी से चेंज हो जाएगा। अब देखिए √1 - sec ए का फार्मूला होता है 1/sec ए। cos ए का फार्मूला होता है 1/sec ए। x² है तो हम इस पर x² लगा दिए। ठीक है, अब बराबर देखिए, अब ये √1 - 1 का 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा। ठीक है, अब सेक का 2 बार गुना करेंगे तो सेक x² ए हो जाएगा। ठीक है, सेक के रूप में चला आया, बस हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम कॉस को चेंज करते हैं। कॉस ए बराबर, ये तो डायरेक्ट होता है 1/sec ए। सेक के रूप में चला आया, बस रुक जाएंगे यहीं पे। ठीक है, अब हम tan को चेंज करते हैं। tan ए बराबर हम जानते हैं, देखिए sin a/cos ए होता है tan ए का फार्मूला।
आप लोग मैं त्रिकोण का टोटल फार्मूला लिखवा चुका हूँ, एक ही वीडियो में त्रिकोण का टोटल फार्मूला बता दिया हूँ। आप लोग जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा, सब मालूमात हो जाएगा फार्मूला के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन ए का फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए, फिर बट्टा है तो बट्टा दे दिए। कॉस ए का ये तो डायरेक्ट होता है 1/sec ए, कॉस ए की जगह पर हम 1/sec ए, ठीक है। अब बराबर देखिए √1 माइनस कॉस ए का होता है, यहाँ पर लिखे हैं कॉस ए की जगह पर 1/sec ए, तो मैं डायरेक्ट इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/sec एक्स स्क्वायर ए बाई 1/sec ए, दोनों सेक के रूप में चला आया, बस हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यहीं पे हो जाएगा मेरा टोटल, ठीक है। अब चलिए हम कॉसेक को चेंज करते हैं। कॉसेक ए बराबर हम जानते हैं 1/sin ए होता है, ठीक है ना, 1/sin ए। अब देखिए हम इसको चेंज करते हैं, ये वाला 1/1 बट्टे साइन ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये वाला 1/1 माइनस ये कॉस ए, यहाँ पर जिस तरह हम लिखे हैं कॉस ए की जगह पर 1/sec एक्स स्क्वायर है। कॉस ए का फार्मूला होता है 1/sec ए, और पर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर करके 1 का 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, और sec एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वही 1 कॉस ए का फार्मूला हुआ 1/sec ए, इस पर एक्स स्क्वायर है तो 1/sec एक्स स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी चेंज हो गया, कॉसेक को भी चेंज कर दिए। अब चलिए हम कॉट को चेंज करते हैं, कॉट, ठीक है। कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए का ये तो डायरेक्ट हो जाए 1/sec ए हो गया, कॉस ए का, ये वाला कॉस ए का 1/sec ए, और ये वाला बट्टे साइन ए का फार्मूला होता है हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए। इसको सोल्व करने के लिए आपको ये वाला एकदम ज़रूरी है कि ट्रिगो का टोटल फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो नहीं बन पाएगा ये सब। अब यहाँ पर देखिए ये वाला √1 माइनस कॉस ए का फार्मूला हो जाएगा 1/sec ए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिए, ठीक है। ये वाला टोटल चेंज हो गया। हम सेक को चेंज इसीलिए नहीं किए हैं कि सभी को तो खुद ही सेक के रूप में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही चेंज होगा, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट चेंज होगा, बस सेक इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना है, क्वेश्चन में जिस तरह बोलेगा उसी तरह हमको चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि साइन एक्स स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन एक्स स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस एक्स स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला 63 27 को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है ना, और फिर इसको जोड़ने पर तो नहीं हो रहा है 90 डिग्री, और फिर इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। तो जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है ना, उसी में से किसी एक को चेंज करना होता है। तो इसको बट्टे के ऊपर वाले में इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों में किसी एक को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को अभी नहीं चेंज करते हैं, सेकंड वाले को चेंज करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब 90 में से चेंज करना हम बता दिए हैं सब टोटल पिछले वाले वीडियो में। अब साइन एक्स स्क्वायर 27 है, तो साइन एक्स स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 27 आ जाएगा, तो 63 डिग्री घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टे
फिर इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हुआ है, दोनों में किसी एक को चेंज करना है हमको, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 डिग्री चला है, तो 73 डिग्री प्लस सेकेंड वाले को उसी तरह हम लिख रहे हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, ठीक है। अब साइन एक्स स्क्वायर 63 डिग्री ऊपर वाला प्लस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस एक्स स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा रहता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर 63 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर 63 डिग्री हो गया, ठीक है। बटे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 73 डिग्री बराबर साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह पर सेम रहना चाहिए तभी 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर सेम है 63 है और यहाँ पर भी 63 है, तो 1 बट नीचे भी साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये भी 1 हुआ, 1/1 होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, 4 पार्ट अब पता नहीं। साइन, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला और इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है ना, तो दोनों में किसी एक ही को हम चेंज करेंगे। फर्स्ट वाले को हम चेंज करते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 चलाएं, तो 65, और फिर हम सेकेंड वाले को इसी तरह उतार रहे हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको जोड़ने पर भी 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों में किसी एक को हमको चेंज करना है, ठीक है। हम फर्स्ट ही वाले को चेंज करते हैं, कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 25 चलाएं, तो 65 इंटू साइन, चेंज करने का रूल सब बता दिया हूँ मैं, पीछे वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 65 है, 65 ही होगा, इंटू ये वाला कॉस 65 प्लस साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर जितना रहेगा उतना ही दिया जाएगा इंटू साइन 65। अब देखिए यहाँ पर कॉस कॉस है, तो कॉस एक्स स्क्वायर 65 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन साइन है, तो साइन स्क्वायर 65 है। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे कि हम जानते हैं 4 + 3 बराबर 7 होगा, या 3 + 4 बराबर भी 7 होगा। उसी तरह है यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स स्क्वायर थीटा, या साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा। थीटा के जगह पर सेम चीज़ रहना चाहिए तभी 1 होगा, तो 1 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा, नंबरिंग में कहीं हमसे मिस्टेक हुआ होगा। साइन एक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए
ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माने दोनों में क्या चीज़ है दोनों में। तो इसमें इतना वाला पार्ट में 9 है और फिर इसमें भी 9 है, तो कॉमन होगा 9। तो 9 को हम कॉमन ले लिए, सेक एक्स स्क्वायर ए बचा माइनस टेन एक्स स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब 9 सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ट्रिगो का हम जो टोटल फार्मूला वाला जो वीडियो बनाया है ना, उसमें टोटल फार्मूला बता दिया हूँ ट्रिगो का, आप लोग देख लीजिएगा। सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना की जगह पर हम 1 लिख दिए। ठीक है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 ही होगा। ठीक है, 9 होगा। अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है। ठीक है, अब 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए ट्रिगो का सर्वसमीका जो फार्मूला वाला है, ये देखिए किसी भी फार्मूला में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी फार्मूला दिखाई दे रहा है, फार्मूला कोई भी नहीं है। 1 प्लस टेन थीटा ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये सेक थीटा या 1 प्लस सेक थीटा, मतलब कोई भी फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब ना दिखाई दे तो हम लोग 1 प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये वाला गुना वाला फार्मूला हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, हम जानते हैं। प्लस है तो प्लस सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। फिर 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बाई कॉस 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके नीचे 1 दे देता हूँ कि सॉल्व करने में आसानी होगा। अब इसका टोटल का हम जब एलसीएम लेंगे तो कॉस ही होगा। ठीक है, कॉस थीटा होगा। 1 से कॉस, कॉस बार में कटा तो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा प्लस, इसके लिए आप लोगों को बट्टा का जोड़ आना ज़रूरी है। ये कॉस कॉस कटा तो बचा साइन थीटा, बट्टा का जोड़ घटाव आप लोगों को आना ज़रूरी है। नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे इस पर। प्लस है तो प्लस, ये कॉस कॉस कटा 1 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 साइन, साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा। 1 से साइन, साइन बार में तो 1 में गुना करेंगे साइन से तो साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा बचा, माइनस साइन से साइन कैंसिल 1 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जैसे ये बताया हूँ 4 + 3 = 7 या 3 + 4 = 7 ही होता है। वैसे यहाँ पर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों सेम चीज़ हैं। तो इसको हम इतना को ए मान रहे हैं और इतना को भी ए मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, याद कर लीजिएगा लोग। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ए माने हैं तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी माने हैं 1 को बी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब बट्टे साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं ए प्लस बी के होल एक्स स्क्वायर पर। ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस 2ab होता है। ये तो आना चाहिए आप लोगों को, ये आना ज़रूरी है, नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये किस तरह आया है, इसमें और इसमें गुना किए हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया है। ये स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल पर स्क्वायर नहीं रहता है, थीटा पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ये कॉस पर साइन पर इस सब पर आता है। प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो हम इसके जगह पर 1 लिख दिए, प्लस ये वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम इसी तरह रोकें माइनस 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस है इसके आगे माइनस है, और ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो बचा क्या 2 सॉल्व। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को आगे अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा पेज ले रहे हैं। अब क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, फिर इनटू में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए कोई फार्मूला में यूज हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो हम गुना वाले फार्मूला को लगाते हैं। तो साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, बोले सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, और इसको हम अभी इसी तरह हम लिख रहे हैं क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। देखिएगा लो, इसका एलसीएम लिए, सेम चीज़ का एलसीएम सेम ही होता है, कॉस ए हुआ। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन ए। किसी भी चीज़ में 1 से गुना किया जाता है तो उतना ही होता है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है a प्लस बी a माइनस बी, a 1 को हम मान रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे कॉस ए। ठीक है, अब ये 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, माइनस ये साइन एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा बट्टे कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर एंगल की जगह पर ए है तो इसीलिए थीटा की जगह पर हम ए ही लिखेंगे, और यहाँ पर ये हो गया कॉस ए। एक से तो एक कैंसिल, बराबर बचा 1 कॉस ए। ये आंसर, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, 1 से 1 कैंसिल तो बचा 1, यानी कॉस ए। अब आगे वाले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है
1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर a। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस tan a का फार्मूला होता है साइन a बाई कॉस a होता है ना, इस पर एक्स स्क्वायर है तो दोनों पर एक्स स्क्वायर हम चढ़ा देंगे, ठीक है। अब बट्टे, ठीक है, ये 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, इस पर एक्स स्क्वायर है तो दोनों पर एक्स स्क्वायर लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 दे देंगे, ये बट्टा का जोड़ हो जाएगा, इस तरह आसानी से सोल्व हो जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए ही होगा। 1 से कॉस एक्स स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो ये कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस एक्स स्क्वायर ए से कॉस एक्स स्क्वायर ए कैंसिल, बचा ऊपर साइन एक्स स्क्वायर ए। देखिए बट्टा का जोड़ तो आना ज़रूरी है, नहीं आएगा तो बहुत आगे चलकर प्रॉब्लम होगा, आगे का यहीं पे तो बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। साइन एक्स स्क्वायर ए, साइन एक्स स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम साइन एक्स स्क्वायर ए। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा बट्टा का जोड़ घटाव में तो आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट में, हम एक वीडियो बना करके भेज देंगे। 1 और साइन एक्स स्क्वायर ए, तो साइन एक्स स्क्वायर ए बार में कटेगा तो 1 में साइन एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर ए ही होगा, प्लस ये साइन एक्स स्क्वायर ए साइन एक्स स्क्वायर ए कैंसिल, 1 बचा, 1 में कॉस एक्स स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो इसके जगह पर मैं 1 लिख दिया, बट्टे कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, बट्टे ये साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बट्टे साइन एक्स स्क्वायर ए है, ठीक है। अब देखिए हम इसको पलटते हैं, 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर ए है, इसको हम इसी तरह लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर ए इंटू, अब ये वाला जो है ना इसको हमको पलटने पर पलटा किस तरह जाता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखा जाता है। ये वाला जो है, ये वाला मेन बट्टा ये है, इसके ऊपर ये बट्टा के ऊपर ये चीज़ है इतना और ये इतना चीज़ है नीचे। अब इसको पलटने के लिए हमको साइन एक्स स्क्वायर ए को ऊपर ले जाना पड़ेगा और 1 को नीचे, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा। अब देखिए 1 में साइन एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर ए हुआ, बट्टे कॉस में कॉस एक्स स्क्वायर ए 1 में गुना करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर ए हुआ। अब देखिए यहाँ पर साइन ए बाई कॉस ए होता है टैन ए, टैन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए होता है ना, और इस पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सॉल्व कर दिया हूँ टोटल अभी क्वेश्चन, ठीक है, जितना हुआ है सॉल्व कर दिया हूँ। अब इसके अगले वीडियो में हम और सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में 5 नंबर के 6 नंबर 3 नंबर के रूप में आता है, वो वाला क्वेश्चन को मैं अगला वीडियो में बना दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है, ओके।